कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे थे, हल्के से लाल निशान में रहे होंगे, कोई खास बड़ा मूव नहीं। देखते हैं आज अमेरिका में किस तरह का सेशन देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने ट्रिगर्स काफी अहम है। एक तो ये देखना होगा कि आज के सेशन में जो दमदार खरीदारी हुई, फिर से एफआई ने कितना जोर लगाकर खरीदा है और लोकल फंड्स ने अगर बेचा है तो कितना ज्यादा, ये अपने आप में एक फैक्टर होगा। अब आइए सपोर्ट और ऊपर के लेवल की बात करें। निफ्टी के लिए 25,950 के आसपास की क्लोजिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। कल के जो इमीडिएट सपोर्ट है, अब नोट करके रख लीजिए, 25,775 से लेके 25,850, ये 75 पॉइंट की रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 25,775, 25,850, 26,025 के ऊपर निकले तो निफ्टी में तेजी और जबरदस्त बढ़ेगी, शॉर्ट कवरिंग भी होगी, फ्रेश खरीदारी भी होगी। बड़े लेवल को पार करने के बाद आप समझ ही सकते हैं, और तब अगला बड़ा टारगेट निफ्टी के लिए एक्सपायरी तक जो निकल कर आएगा वो होगा 26,200, 250। तो यानी कि हल्की फुल्की सी रुकावट 26,000 के आसपास है, और 26,025 के पार निकलने पर निफ्टी में तेजी और बढ़ती दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पर भी क्रिस्टल क्लियर सपोर्ट लेवल है 53,725, 53,800। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर कल के लिए, और 53,700 के नीचे ही कमजोरी का संकेत मिलेगा। और ऊपर में 54,225 को पार करके बैंक निफ्टी निकला तो सीधा 54,500 के आसपास तक जाने की कोशिश होगी। कहीं बीच में कोई रुकावट नहीं है, डेटा कम है, शॉर्ट्स कम है, तो और अगर थोड़ी भी खरीदारी आई तो बैंक निफ्टी के भागने की पूरी संभावना है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी रहेगी, बढ़ेगी, यानी कि ग्लोबल सपोर्ट मिला तो हम सीधा तेज दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। सपोर्ट ना मिला तो नीचे खुलकर पहले सपोर्ट लेवल जो रेंज मैंने आपको दिए वहां पर आने पर आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा, और वहां से फिर हम रिव्यू करेंगे। नो डाउट पिछले 2-3 दिनों में जो तेजी बड़ी बनी उससे काफी लोगों को लग रहा है कि थोड़े से ओवरबॉट हो चुके हैं मार्केट। हो सकता है अब हम मंथली एक्सपायरी वाले में हफ्ते में बुधवार को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, गुरुवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कल आपके फेड के 3 सदस्य अपने अपने भाषण देने वाले हैं। तो 2-3 दिन वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव में ट्रेंड नहीं बदलता न बिगड़ता है। सो जब तक इंपॉर्टेंट लेवल ना तोड़े तब तक तेजी की पोजीशन में बने रहें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और गिरावट में मौके खरीदारी के ढूंढें। कोई बड़े और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाजार आ जाए, वहां अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाएं। और जहां तक सवाल इन्वेस्टर्स का है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, रोज आपकी एनएवी बढ़ती है, शेयर्स बढ़ते हैं, और अब तो वो शेयर भी बढ़ने लगे जो अब तक हिलते नहीं थे। तो फिर आपके लिए बने रहने में समझदारी है, ये ध्यान रखें।